विकसित यूपी बैठक कानपुर जल्द आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये प्रतियोगी छात्रों का आंदोलन है, कोई फर्जी नहीं आंदोलन है। इसके बाद में यूपीएसआई का 92% कटाव गया, लेखपाल की ये स्थिति है, यहाँ फिजिकल के लिए फाइनल भी नहीं। इसके बाद में एसएससी जीडी डेली हो रहा है, आरओ देख रहे हैं, यूपी पीसीएस देख रहे हैं। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि एकदम फेयर एग्जाम करवाइए आप, बस नहीं तो फिर हो जाए संघर्षों के साये से इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आने वाले समय में अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हमें मजबूरन सड़क पर उतर के आंदोलन करना पड़ेगा। तो शिक्षा की नगरी में कतई बवाल कट गया। जब एक साथ सैकड़ों छात्रों ने हल्ला बोल किया तो मानो शासन प्रशासन सब हिल गए। ये यलगार है उन छात्रों का जो सरकारी नौकरी की चाह में दिन रात लगे रहते हैं। ये यलगार है उन छात्रों का जो घर से दूर कुछ बनने के लिए आते हैं। तस्वीरें हैं प्रयागराज की, जिन्होंने मानो पूरे सोशल मीडिया को हाईजैक कर डाला। जब हाथों में कैंडल लिए सिस्टम को हिलाने निकल पड़े बड़ी संख्या में ये छात्र। कहा जाने लगा कि कॉकरोच प्रयागराज की सड़कों पर हैं। कहा जाने लगा कि कतई हल्के में ना लिया जाए इस आक्रोश को। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये प्रतियोगी छात्रों का आंदोलन है, कोई फर्जी नहीं आंदोलन। 12 तारीख 12 जून लखनऊ मारूफ सर है, सबसे ज्यादा फीस देने के पास पूरे भारत के वहाँ आप लोग पहुँचे हैं। आप लोग जरूर सफल होंगे। यहाँ कैंडल रखिए और फिर आंदोलन समाप्त करते हैं। 12 जून की तैयारी करें। कर दिया गया 12 तारीख को लखनऊ कूच का ऐलान। छात्रों ने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर विरोध दर्ज कराया। इधर हजारों छात्र सड़क पर थे, उधर उनका हौसला बढ़ाने के लिए उनके टीचर भी। फिर चाहे एग्जामपुर वाले विवेक सर हों या सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी के मारूफ सर या एमडी कोचिंग के सत्यम सर या रवि सर, सब ने मिलकर हुंकार भर दी इन छात्रों के साथ। देखिए कैसे हाथों में तिरंगा लेकर विवेक सर साथ ही शिक्षकों के साथ मैदान में उतरे। वहीं मारूफ सर ने भी खुल करके यहाँ पर बड़ा ऐलान किया अपने तमाम छात्रों के लिए। आज देखे होंगे हजारों की संख्या में छात्र जो है कैंडल मार्च निकाले हैं। इनकी सबसे बड़ी मांग जो है यूपीएसआई में जो एग्जाम हुआ है उसका जो रिजल्ट आया है उसमें जो है स्कोर कार्ड मांग कर रहे हैं, पहली बात। और दूसरा, बच्चों का एक जो है आक्रोश जो है, इसमें कोई बच्चा 132 नंबर पाया है उसका सिलेक्शन हुआ है, 136 क्वेश्चन पाया उसका नहीं हुआ, यानी 132 क्वेश्चन वाले का हुआ है, 136 वाले का नहीं हुआ है उसी शिफ्ट में उसी डेट में। और साथ ही साथ 130 किसी शिफ्ट में हुआ है, 134 वाले का नहीं हुआ। मतलब है कम नंबर वालों का हुआ है, किसी में ज्यादा वालों का नहीं हुआ, चारों शिफ्ट में ना। ये आधार रहा है नॉर्मलाइजेशन का। तो ये सारी चीजें भर्ती बोर्ड को बच्चों को बताना होगा, पहला पॉइंट। दूसरा हुआ है लेखपाल का एग्जाम। लेखपाल का एग्जाम जो हुआ है टाइमिंग रहा है 10 से 12, तो 10 से 12 ना करा के किसी सेंटर पर, कई सेंटरों पे इन्होंने 2:30 बजे तक बच्चों को छोड़ा है। तो बच्चों की एक मांग है कि भाई 2:30 बजे किस आधार पे आप बच्चों को छोड़े हैं, जबकि एग्जाम 12 ही बजे समाप्त हो जाता है। हम लोग यही चाहते हैं सारी चीजों को निष्पक्ष तरीके से जांच हो और भर्ती बोर्ड इसमें सही तरीके से जवाब दे बच्चों को। और जीडी का एग्जाम हो रहा है एक सेंटर पे, जहाँ एग्जाम सेंटर में सिर्फ 500 बच्चों की क्षमता है, वहाँ 1000 बच्चों को बुलाया गया है। और बच्चों को सबसे बड़ी चीज है कि कुछ बच्चों को वहाँ भी रोका गया है। तो बच्चे जब टाइमिंग उनकी 10 से 12 है, अगर उनको 12-1 बजे तक या 2 बजे तक रोक रहे हैं अतिरिक्त आधा घंटे, तो बच्चों को एक डाउट हो रहा है। उस सब चीजों का सफाई दे भर्ती बोर्ड, एसएससी आयोग और यूपीएसआई भर्ती बोर्ड। प्रदर्शन नहीं चलेगा। हम लोग ये जो है भर्ती बोर्ड से अभी मांग कर रहे हैं 10 जून तक, और 10 जून के बाद अगर नहीं मानता तो हम लोग 12 तारीख को पूरे भारत के जितने शिक्षक हैं वो बच्चों के साथ खड़े हैं। इनके लिए हम लोग ईको गार्डन में इकट्ठा होंगे और बच्चों की मांग तब तक जारी रखेंगे जब तक जो है भर्ती बोर्ड नहीं मानेगा। मेरा नाम है मारूफ सर, क्लाइमेक्स एकेडमी एससी। नॉर्मलाइजेशन कार्ड है वो भी प्रॉपर नहीं है। हम लोगों की मांग है कि नॉर्मलाइजेशन के साथ स्कोर कार्ड सबसे पहले जारी किया जाए, और जो भर्ती बोर्ड को जारी करना बहुत आसान है वो कर भी सकता है, क्योंकि अगर उसने रिजल्ट जारी किया तो उसके पास नंबर तो होंगे, तो जारी कर सकता है। दूसरा, लेखपाल की परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर, धांधली को लेकर, पेपर लीक को लेकर हजारों सबूत हैं जो भर्ती बोर्ड को सौंपे गए हैं।
हमारी बात है कि भाई वो उनकी क्लास कराने के बाद जो वास्तव में क्या स्थिति है उस पर स्पष्टीकरण दें, और अगर कोई भी गड़बड़ी हुई है तो लेखपाल का री एग्जाम कराएं। यही हमारी मांग है और अगली इसी मांग को लेकर हम लोग लखनऊ की तरफ बढ़ रहे हैं। दरअसल लेखपाल भर्ती परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए प्रयागराज में अभ्यर्थियों का ये जोरदार प्रदर्शन था। प्रयागराज की सड़कों पर जब ये छात्र उतरे तो सुभाष चंद्र बोस पार्क की तरफ कूच किया, लेकिन पुलिस ने इन छात्रों को रास्ते में रोक लिया। इधर बड़ी संख्या में छात्र थे, उधर उनके सामने भयंकर पुलिस फोर्स। आखिरकार चंद्रशेखर आजाद पार्क के बाहर छात्रों ने धरना दिया। अभ्यर्थियों ने परीक्षाओं में हो रही अनियमितताओं, पेपर लीक, सेंटर बेहद दूर फेंके जाने, मार्कशीट न दिए जाने जैसे कई समस्याओं का आरोप लगाते हुए जमकर हल्ला काटा। बात एक परीक्षा की नहीं है, बात कई परीक्षाओं की है। कई परीक्षाओं लगातार दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, लेखपाल, एसआई, ऐसी कई परीक्षाओं का जो है कि मतलब धांधली होते जा रही है। एक परीक्षा की बात होती बात है। अभी फिलहाल पिछले 2 दिनों को पहले एसएससी जीडी का पेपर था अहमदाबाद में, जोशी में। ऐसे तोड़फोड़ कर बच्चों ने मचाया कि आप सोच रहे क्यों मचाया, क्योंकि वहाँ पे बच्चे 500 एडमिट कार्ड था लेकिन आए बच्चे 1000 का। क्यों हुआ था? इसे धांधली नहीं तो क्या है? एग्जाम कराता है तो हर बच्चों का, प्रत्येक बच्चों का स्कोर कार्ड क्यों नहीं जारी करता? अगर हम कितने नंबर से पाए हैं, कितना फेल हो रहे हैं, ये बताना उनकी जिम्मेदारी है। कोई भी आयोग आज हमारा स्कोर कार्ड जारी नहीं कर रहा है, चाहे लेखपाल हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, कोई भी स्कोर कार्ड जारी नहीं कर रहा। इनको टाइमली हमारे स्कोर जारी कार्ड जारी करना चाहिए। भाई पेपर कराते हो तो स्कोर कार्ड तो दो कम से कम, हमें पता तो चले हमें कितने नंबर से आउट हुए। नए स्कोर कार्ड देते हैं, पेपर होता है तो पेपर लीक हो जाता है। अब इन सभी छात्रों की मांगे जान लीजिए, जो इन्होंने सीधे साफ शब्दों में रख दी है और ऐलान कर दिया कि अगर इन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो पूरे सिस्टम की चूल्हे हिला देंगे। छात्रों की मांग जरा जानिए। यूपी दारोगा भर्ती का स्कोर कार्ड जारी हो, लेखपाल परीक्षा रद्द की जाए, भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी बनाया जाए, पेपर लीक मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। एसएससी जीडी में भी पारदर्शिता सुनिश्चित हो, ये मांग की गई है। दरअसल 21 मई को लेखपाल भर्ती के लिए पेपर हुआ था। उसके बाद सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए। इस वीडियो में सेंटर से 1 से 2 घंटे की देरी से अभ्यर्थियों के निकलने का दावा किया गया, जिसमें लखनऊ, देवरिया, मुजफ्फरनगर के एक सेंटर थे। इस बीच पेपर लीक, पेपर में धांधली का आरोप आयोग और एग्जाम सेंटर्स पर लगा। सोशल मीडिया पर मानो इन वीडियोस की एक बाढ़ सी आ गई। आरोपों का सैलाब था, ट्रेंड करने लग गया लेखपाल भर्ती का एग्जाम। इन सब के बीच में एसएससी जीडी का भी एग्जाम, उसमें भी गड़बड़ी की बात कही गई। तोड़फोड़ होती है, जमकर आक्रोश देखने को मिलता है और फिर लिया जाता है बड़ा फैसला एक बड़े आंदोलन का। लेकिन यहाँ पर कई टीचर्स जो सोशल मीडिया पर लगातार लेखपाल भर्ती को लेकर आवाज उठा रहे थे, उनके खिलाफ एफआईआर भी हुई। इस पूरे मामले में सपा नेता और शिक्षक रहे नवीन शर्मा, अमित पांडे, रोहित डांगर और शिव सिंह नाम के लोगों पर एफआईआर हुई। इसके खिलाफ भी युवाओं का गुस्सा फूटा। वहीं लेखपाल भर्ती में धांधली के आरोपों से आयोग का इनकार है। प्रशासन ने साफ सीधे शब्दों में कह दिया है कि किसी तरह की कोई धांधली नहीं की गई। तमाम वायरल वीडियोस पर भी प्रशासन की सफाई आई। फिलहाल लेखपाल एग्जाम इन्वेस्टिगेशन लगातार ये हैशटैग ट्रेंड हो रहा है और इन छात्रों का आंदोलन भी। वैसे इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए।